हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के एक और पार्ट जो कि मानव मानव कंकाल के पार्ट है। ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मानव कंकाल तंत्र। इससे जो है दोस्तों हम लोग 50 टॉप यानी जीके जीएस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या दोस्तों कि मानव क्या है कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में दोस्तों कुल कितनी हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 206 हड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे सबसे ज्यादा लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों वो फीमर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ फीमर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों स्टेपिस होता है, जो कि कान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खोपड़ी में क्या दोस्तों कि खोपड़ी में कुल कितने हड्डियां होती है। तो मानव की दोस्तों खोपड़ी में मिलाकर यानी कि 22 हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मानव खोपड़ी में 22 हड्डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि क्या दोस्तों कि रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी केशरुकाएं होती है। तो रीढ़ की हड्डी में देखो केशरुकाएं की जो संख्या होती है कितना होता है, 33 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पसलियां क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसली कितने जोड़े होते हैं, तो पसली जो है दोस्तों 12 जोड़े होते हैं। तो संख्या पूछेगा तो कितना जोड़ेगा, संख्या पूछेगा तो 24 हो जाएगा। जोड़ा कितना पूछेगा तो 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी के साथ 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों वो कौन होता है, फीमर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों फीमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घुटने क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि घुटने की टोपी क्या दोस्तों, घुटने की टोपी को क्या कहते हैं। तो घुटने की टोपी को कहते हैं क्या दोस्तों, पटेला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ घुटने की टोपी को क्या कहते हैं, तो पटेला क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंधे क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं। तो कंधे की हड्डी को कहते हैं दोस्तों स्केपुला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ कंधे की हड्डी को स्केपुला कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जो कॉलर क्या दोस्तों, कॉलर बोन का दूसरा नाम क्या है। तो कॉलर बोन का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, तो कैलेबियन क्या दोस्तों, कैलेबियन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ कैलेबिक क्या दोस्तों, कैल्बिक होता है। क्या दोस्तों कैल्बिक होता है। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों मानव शरीर में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे चौड़ी क्या दोस्तों, मानव शरीर की जो है सबसे जो है चौड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे चौड़ी हड्डी जो होती है वो दोस्तों कौन था, वो श्रेणी होता है, जिसको हम लोग पैल्विक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों श्रेणी या पैल्विक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लाल क्या दोस्तों, कि लाल अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो लाल अस्थि मज्जा का दोस्तों मुख्य कार्य होता है आरबीसी का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ आरबीसी का निर्माण करना। अगला प्रश्न है कि पीला क्या दोस्तों, कि पीली अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पीली अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य होता है दोस्तों वसा संग्रह करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों वसा का संग्रह करना। अगला प्रश्न है कि जोड़ों में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जोड़ों में घर्षण कम करने वाला द्रव कौन सा होता है। तो जोड़ों में दोस्तों घर्षण कम करने वाला द्रव को कहते हैं सिनोवियल द्रव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सिनोवियल द्रव कहते हैं जोड़ों में घर्षण को कम करने वाले को। अगला प्रश्न है कि अस्थियों क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं। तो अब अस्थियों को जो आपस में जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं लिगामेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लिगामेंट। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों क्या दोस्तों, कि मांसपेशियों को हड्डी से क्या दोस्तों, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों टेंडन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे अधिक क्या दोस्तों, मानव शरीर की सबसे अधिक गतिशील संधि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे अधिक गतिशील संधि होती है वो कौन होता है, तो कंधा होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कंधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है
क्या है कुल्हे। क्या दोस्तों कि कुल्हे की संधि किस प्रकार की होती है? तो कुल्हे की संधि दोस्तों ये क्या बॉल एंड सॉकेट संधि के प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ कुल्हे की संधि बॉल एंड सॉकेट संधि के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कोहिनी। क्या दोस्तों कि कोहिनी किस प्रकार की संधि है? तो कोहिनी दोस्तों किस प्रकार की हिंज संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ जो कोहिनी जो है हिंज संधि है। कैसा है कि हिंज संधि है कोहिनी। अगला प्रश्न है गर्दन। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि गर्दन की एटलस। क्या दोस्तों गर्दन की एटलस एवं एक्सिस के शिलिकाओं के बीच कौन सी होती है? गर्दन और एक्सिस के शिलिकाओं के जो बीच जो होता है दोस्तों कौन होता है? तो पीटब होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ पीटब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों मानव शरीर में। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी कलाई यानी कलाई हड्डी होती है? तो मानव शरीर में जो कलाई की हड्डी होती है कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? तो 8 होता है। तो इसका राइट आंसर सॉरी कितना होता है दोस्तों मानव शरीर में कुल कलाई की हड्डी कितना होती है? तो अन्य की कार्पल का कितना होता है? तो 8 होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कलाई में कितनी हड्डी होती है? तो 8 हड्डी होती है जिसको लोग कार्पल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक हाथ में। क्या दोस्तों कि एक हाथ में कुल कितनी मेटाकार्पल हड्डी होती है? तो एक हाथ में दोस्तों मेटाकार्पल की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। और कार्पल का कितना होता है? 8 होता है। तो मेटाकार्पल कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पैर में। क्या दोस्तों कि एक पैर में कुल कितने टार्सल हड्डियां होती है? तो एक पैर में जो है टार्सल की हड्डी जो होती है दोस्तों कितना होता है? 7 होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में। क्या क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी हड्डी जन्म के बाद आपस में जुड़कर एक हड्डी बनती है? एक जो हड्डी बन जाती है। तो कौन जो कि आपस में जुड़ जाता है दोस्तों? तो हिंज बोन जुड़ जाता है जिसको लोग कार्कस अस्थि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कहते हैं इसको हिंज बोन जो है आपस में जुड़ जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में। क्या दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक गतिशील जोड़ जो है किस स्थान पर पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक गतिशील जोड़ दोस्तों ये कंधा के स्थान पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा कंधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टार्सल। क्या दोस्तों स्टर्नल। क्या दोस्तों स्टर्नल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो स्टर्नम को दोस्तों सामान्यतः कहा जाता है दोस्तों छाती की हड्डी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों छाती की हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। अगला प्रश्न है कि पसलियां। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि पसलियां जो है किस हड्डी से आगे की ओर जुड़ी रहती है? पसलियां दोस्तों आगे जो है स्टर्नम से हड्डी की जो से जुड़ी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा स्टर्नम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में। क्या दोस्तों कि मानव शरीर की कौन सी हड्डी यू आकार की होती है? तो मानव शरीर की जो है यू आकार की जो हड्डी होता है दोस्तों हायर्ड होता है। तो इसको हायर्ड बोन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैसे दोस्तों हायर्ड बोन जो कि यू आकार की होती है। अगला प्रश्न है कि हायर्ड। क्या दोस्तों हायर्ड हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो हायर्ड हड्डी जो दोस्तों ये कहाँ होता है? तो गर्दन में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैसे दोस्तों गर्दन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की। क्या दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी चपटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी चपटी हड्डी होती है दोस्तों वो स्कैपुला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ दोस्तों स्कैपुला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थियों में। क्या दोस्तों कि अस्थियों में कठोरता मुख्यतः किसके कारण होती है? तो अस्थियों में कठोरता दोस्तों होता है जो कैल्शियम फास्फेट के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है कि अस्थियों में। क्या दोस्तों कि अस्थियों में लंबाई में वृद्धि किस भाग से होती है? तो अस्थियों में दोस्तों लंबाई में जो वृद्धि होती है दोस्तों क्या दोस्तों एफिलिशियन प्लेट से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों एफिलिशियस प्लेट के द्वारा लंबाई में वृद्धि होता है अस्थियों में। अगला प्रश्न है कि नई अस्थि। क्या है दोस्तों कि नई अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो नई अस्थि को निर्माण करने वाली कोशिकाएं को कहते हैं दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरानी। क्या दोस्तों कि पुरानी अस्थि। क्या दोस्तों पुरानी अस्थि का अपघटन करने वाली कोशिकाओं को कोशिका जो है कौन सी है? तो पुराने अस्थि का दोस्तों अपघटन करने वाली कोशिका जो क्या होता है दोस्तों तो ऑस्टियोसाइट। क्या दोस्तों उसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ ऑस्टियोसाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अस्थि। क्या दोस्तों अस्थि की परिपक्व। क्या दोस्तों अस्थि की परिपक्व कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो अस्थि की दोस्तों परिपक्व कोशिकाओं को कहते हैं कि ऑस्टियोसाइट। क्या दोस्तों अस्थि की परिपक्व कोशिकाओं को कहते हैं दोस्तों
साइट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, कि मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डी किस भाग में होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक हड्डी होती है वो कितना हाथ में होता है, कितना दोस्तों हाथ में होता है, कितना हड्डी होता है हाथ में दोस्तों, हाथ में जो हड्डी की होता है कितना 30 हड्डी, कितना होता है एक हाथ में 30 हड्डी होता है जो दोस्तों मानव के शरीर में। अगला प्रश्न है कि शिशु क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शिशु के शरीर में जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो शिशु यानी कि बच्चा को जो जब जन्म लेता है दोस्तों उस समय जो हड्डी की संख्या कितना होता है 270 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ 270। और दोस्तों कहीं कहीं 300 हड्डी मिलेगा, कितना दोस्तों कहीं कहीं 300 हड्डी को देखने को भी मिलेगा कहीं कहीं ऑप्शन में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां किस हड्डी से जुड़ी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां जो है दोस्तों फीमर हड्डी से जुड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों फीमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की हड्डियां में अस्थि मज्जा अधिक पाई जाती है? तो किस प्रकार की हड्डी में जो अस्थि मज्जा सबसे अधिक पाया जाता है? तो लंबी हड्डी में दोस्तों अस्थि मज्जा जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों लंबी हड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव कंकाल क्या दोस्तों, कि मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या नहीं होता है? तो मानव कंकाल का दोस्तों मुख्य कार्य जो है क्या नहीं होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण इसका मुख्य कार्य नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि फीमर क्या दोस्तों, कि फीमर किस अंग की हड्डी होती है? तो फीमर दोस्तों ये पैर की हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पैर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो क्या दोस्तों, रेडियो क्या दोस्तों, रेडियल क्या दोस्तों, रेडियस अल्ना जो है, रेडियस और अल्ना जो है किस भाग की हड्डी होती है? रेडियस और जो अल्ना दोस्तों ये अग्रबाहु का होता है, कैसे दोस्तों अग्रबाहु का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अग्रबाहु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिबिया क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि टिबिया और फिबुला किस भाग की हड्डी होती है? टिबिया और फिबुला दोस्तों पिंडली भाग का हड्डी का भाग होता है, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पिंडली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंडिब्स क्या दोस्तों, मैंडिब्स क्या दोस्तों, मैंडिबल क्या दोस्तों, मैंडिबल क्या है? तो मैंडिबल दोस्तों एक प्रकार का निचला जबड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों निचला जबड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत संधि कौन सी मानी जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत संधि जो है कुल्ला को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कुल्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र का कौन सा भाग मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो कंकाल तंत्र का दोस्तों कौन सा जो मस्तिष्क की जो है रक्षा करता है? तो मस्तिष्क की जो रक्षा करता है दोस्तों खोपड़ी करता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों खोपड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पसलियां क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पसलियां किस महत्वपूर्ण अंग की रक्षा करती है? पसलियां दोस्तों हृदय एवं फेफड़े को जो है रक्षा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हृदय एवं फेफड़े को जो पसली जो है रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि कंकाल क्या दोस्तों, मानव कंकाल तंत्र को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है? तो मानव कंकाल को दोस्तों मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 2 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षीय क्या दोस्तों, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो अक्षीय कंकाल में दोस्तों ये 80 हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ 80 हड्डी हो जाएगा। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उपांगी कंकाल में क्या दोस्तों, कि उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है 80, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 126, ऑप्शन डी है 206। तो उपांगी कंकाल में दोस्तों कितनी हड्डी होती है? आप लोग इस क्वेश्चन का जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि उपांगी कंकाल में कितनी हड्डी होती है। तो अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।